चलो बहुत ही ज्यादा अच्छा, सभी तैयार हो जाओ, अब हम लोग यहाँ पर जाने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर जब रेनू ने पूरी की तरह से यहाँ पर सब कुछ ठीक कर लिया था और यहाँ पर उन्होंने योजना बना ली थी, तो उसके साथ में वो सभी तैयार थे। जल्दी सभी सभी खड़े हो जाते हैं अपनी जगह पर और उसके साथ में गंभीर रूप के साथ में देखने लगते हैं। जल्दी यहाँ पर वो उस रूम से बाहर निकलते हैं और वहाँ पर जो कुछ भी था उसको बिल्कुल नॉर्मल कर देते हैं। इसके बाद में बाहर पहले से भीड़ थी, वह सभी अपने आप को चेंज करते हैं और उस भीड़ के अंदर मिल जाते हैं। वह सभी भीड़ यहाँ पर अभी बिल्कुल राजधानी की सेंटर की तरफ बढ़ रही थी, जहाँ पर अभी वह सब कुछ चल रहा था। जल्दी अब वह सभी वहाँ पर पहुँच चुके थे, जहाँ पर अभी वह सभा को आयोजन किया जाना था। जल्दी ही यहाँ पर कुछ समय बाद में एक दरवाजा खुलता है और उसके साथ में यहाँ पर एक पेड़ बाहर आता है और उसके बाद में धीरे धीरे करते हुए कमांडर रुद्र बाहर आने लगता है। कमांडर रुद्र आखिरकार आप आ ही गए। उसके साथ में ही सभी तरफ यहाँ पर नारे वारे रखने लगते हैं जैसे कमांडर रुद्र वहाँ पर पहुँचता है। आप सभी का धन्यवाद कि यहाँ पर आप लोगों ने मुझे अपना कमांडर बना लिया है। यहाँ पर जो रुद्र यानी रोहन था वो अपना हाथ ऊपर उठाता है और सभी से कहता है, मैं आप सभी से ये वादा करता हूँ कि यहाँ पर मैं कमांडर रुद्र जो यहाँ पर हमारे कमांडर अकल्प की जगह लेकर बैठा हूँ, यहाँ पर मैं अपनी पूरी गद्दी को बिल्कुल शान शख्सियत से रखूंगा और इसके अलावा मैं इसको कुछ भी नहीं होने दूंगा और आप सभी को भी मैं आने वाले समय के अंदर एक ऊंचाई पे पहुंचाऊंगा। यहाँ पर रुद्र सभी से कहता है। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर विपिन भी उसी चीज को देख रहा था और उसकी आंखें तो यहाँ पर भर आई थी जब उसने देखा कि उसका एक और स्टूडेंट यानी रोहन भी एक अलग स्थान पर पहुंच चुका है। रोहन बहुत अच्छे बच्चे, यहाँ पर तुमने आखिरकार मेरा नाम रोशन कर दिया है। वास्तव में इस जगह पर यहाँ पर यह बहुत ज्यादा अच्छा हो चुका था। आखिरकार रोहन हमेशा से अपने आप को नीचा देखता था, लेकिन इस जगह पर उसको भी अब टाइम मिल गया था कि वो अपने आप को साबित करे और बताए कि यहाँ पर वो किसी से कमजोर नहीं है। तो वही युवान कहता है, लीडर देखिए आखिरकार यहाँ पर आपका ये स्टूडेंट सब कुछ ठीक कर देगा। वास्तव में अब जो राक्षसों और इंसानों के बीच में जो सारी तहलका मच रहा था ना, वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा। तो उसकी तरफ यहाँ विपिन अपना सिर हिलाता है और कहता है, हाँ चिंता मत करो, यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आखिरकार यहाँ पर सब कुछ खत्म हुआ। वास्तव में विपिन बहुत ज्यादा खुश लग रहा था कि आखिरकार जो यहाँ पर राक्षसों और इंसानों के बीच के अंदर फाइट चल रही थी वह यहीं पर ही खत्म हो गई है और यहाँ पर ये पूरी की पूरी स्टोरी भी खत्म होते हुए। चलिए मिलते हैं। अरे देखो मजाक कर रहा था मैं, तो तुम यहाँ पर फालतू में सीरियस मत लिया करो यार। वही उसके साथ में यहाँ पर विपिन को अब कुछ अलग ही महसूस होने लगता है। ये क्या है? लेकिन जिससे पहले कि यहाँ पर वो कुछ महसूस कर पाता कि उससे पहले ही यहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है और एक भाला सीधा यहाँ पर अभी रुद्र की तरफ उड़ते हुए जाने लगता है। उसके साथ में एक और खतरनाक एनर्जी सीधा यहाँ पर उसकी तरफ जाने लगती है। यहाँ पर एक लड़की ऊपर की तरफ उछलती है, उसके हाथ के अंदर एक तलवार थी जो सीधे यहाँ पर अभी रुद्र की तरफ बढ़ती जा रही थी। रुको, तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो? यहाँ पर जैसे ही युवान और ऑल फायर बीस्ट ने ये सब कुछ देखा तो उसके साथ में वो वहीं पर ही तैयार हो गए थे। लेकिन जिससे पहले कि वो आगे बढ़ पाते उससे पहले यहाँ पर विपिन कहता है, चिंता मत करो, यहाँ पर आराम से रुको और देखो कि आखिरकार क्या होने वाला है। विपिन ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ में उन दोनों से कहा। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वो दोनों उसको देखने लगते हैं तो यह विपिन बताता है कि यहाँ पर अभी उसकी एक परीक्षा है। यहाँ पर उसको खुद को साबित करना होगा कि आखिरकार वो यहाँ पर क्या ही कर सकता है, क्योंकि आखिरकार उसको राजपाट जो संभालना था। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जो विपिन था उसने यहाँ पर उनकी सारी कलाकृतियाँ और वो सारी फाइट टेक्निक्स देख ली थी जो यहाँ पर उसने सिखाई थी। उसके साथ वो पहचान चुका था कि आखिरकार वह कौन है। ये क्या है? लेकिन अचानक से यहाँ पर जो रोहन था उसकी भी आंखें वहीं पर सिकुड़ जाती है और अगले पर यहाँ पर जैसे ही वो अटैक्स उसकी तरफ बढ़कर आते हैं तो विपिन की आंखें वहाँ पर सिकुड़ती है और कहता है, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आखिरकार ये लोग मेरे ऊपर अटैक करने क्यों आ रहे हैं? अचानक से यहाँ पर वह समझ चुका था कि अभी कौन उसकी तरफ अटैक करने आ रहा था। जूनियर आकाश, जूनियर आरव और उसके साथ में सीनियर रेनू उसकी तरफ बढ़ते हुए आ रहे थे। हे भगवान, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर रोहन बिल्कुल पूरी तरह से हिल चुका था जब उसने उनको देखा, लेकिन अचानक से उसको कुछ महसूस होता है। ओ अच्छा, मैं समझ गया। वहाँ पर बात कुछ ऐसी थी कि रोहन ने अपना रूप चेंज कर रखा हुआ था, इसी वजह से यहाँ पर वह लोग उसके ऊपर अटैक करने आए हुए थे। वरना यहाँ पर अगर उसको पहले पता होता तो उसके साथ में कुछ भी हो सकता था। लेकिन यहाँ पर वो है ना, उसको टेलीपैथी के द्वारा एक मैसेज ही भेजना चाह रहा था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर अगर रोहन ने ऐसा किया और वो लोग अपनी जगह पर रुक जाते हैं तो सभी को उनके ऊपर शक हो जाएगा।
इसी वजह से भी यहाँ पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन अब यहाँ पर रोहन भी यही चाह रहा था। वो सोच रहा था कि आखिरकार उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन आज उसके पास में एक अच्छा मौका था अपनी ताकत को आजमाने का। चलो बहुत ज्यादा अच्छा, देखते हैं आखिरकार मेरे सीनियर और जूनियर्स ने यहाँ पर आज तक कितनी सारी तरक्की कर ली है। वास्तव में रोहन की आंखें यहाँ पर चमक जाती है जब वो अपने सामने उन सभी को देखता है। उसके अगले पल यहाँ पर रोहन केवल अपना एक मुक्का उठाता है और बैंग, जो भला उसकी तरफ बढ़ रहा था उसको एक ही पंच के साथ में पीछे की तरफ उड़ा देता है। और उसका इम्पैक्ट इतना खतरनाक था कि जो आकाश, जो आरव था, वह जमीन के अंदर ही कट जाता है। वास्तव में वो इम्पैक्ट बहुत ज्यादा खतरनाक था। लेकिन उसकी दूसरी तरफ यहाँ पर जल्दी से जो आकाश उसी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था, उसके ऊपर यहाँ पर अब वो सीधा आत्मा अटैक कर देता है। और अगले पल यहाँ पर जो आकाश था उसके आत्मा के ऊपर एक जोरदार जोर पड़ता है और उसके साथ में ही यहाँ पर वो अपनी जगह पर रुक जाता है। और अगले पल यहाँ पर केवल जो रोहन था वो अपनी उंगली से यहाँ पर ऐसे करता है और अगले पल वह दूर उड़ा दिया जाता है। बूम, और दूसरा का टकराता है वही जहाँ पर रेनू उसकी तरफ बढ़ रही थी। तो उसके साथ में यहाँ पर अब जल्दी से रोहन फिर से अपना एक पंच उठाता है और उस तलवार के दे मारता है। उसके साथ में अब वो तीनों चित हो गए थे और पीछे की तरफ चले गए थे। वास्तव में इस जगह पर जो रोहन था वो पहले से ही बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था। आखिरकार यहाँ पर उसने कमांडर अकल्प की पावर्स का यूज जो किया था। कमांडर अकल्प कोई नॉर्मल चीज थोड़ी ना थी और इसी वजह से यहाँ पर अभी रेनू, आकाश और आरव उसका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। इसी वजह से बड़े ही आराम के साथ में यहाँ पर रोहन ने उन सभी को पीछे की तरफ उड़ा दिया था। एक्टिवेट करो। अगले पल यहाँ पर अब वह ऐसा कहती है और रेनू ने अपने प्योर बॉडी को एक्टिवेट कर लिया था। लेकिन जैसे ही वह ऐसा करती है कि अचानक से एक आवाज आती है और अगले पल उसके शिरोबिंदु टूटने शुरू होते हैं और उसका लेवल अप होना शुरू हो जाता है। जल्दी यहाँ पर वो प्राचीन संत श्रेष्ठ के ऊपर पहुंच चुकी थी। बात कुछ ऐसी की थी यहाँ पर, जब से वो प्राचीन मंदिर से बाहर आई थी ना, तो उसके बाद में से उसने अपने लेवल को अप करना शुरू कर दिया था। वास्तव में अब बस उसको एक और चीज चाहिए थी जो झटका भी उसको यहाँ पर मिल चुका था। उसके साथ में अब रेनू फिर से अपनी तलवार उठाती है और तेज गति के साथ में आगे की तरफ बढ़ने लगती है। आरव भी अपने भाले को उठा लेता है और उसके साथ में तेज गति के साथ में उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वहीं आकाश भी उसकी आत्मा के ऊपर और उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक करते जा रहा था। लेकिन इस जगह पर यहाँ पर अब जो रोहन था वो पीछे की तरफ जाता जा रहा था। ये सभी क्या चल रहा है? वहीं दूसरी तरफ जो विपिन इतनी शांति से आराम से उस हंगामे को देख रहा था ना, उसको वहां पर गुस्सा आ जाता है। ये सभी बेवकूफ बच्चे आखिरकार ये सोचते क्या हैं? मेरा नाक कटवा दिया इन लोगों ने। मैंने इनको क्या सिखाया था और उसको तोड़ मोड़ कर पता नहीं क्या बना दिया है। डांट की भाट बना दी है और भाट की झाट बना दी है। आखिरकार ये मेरे से पीटेंगे जरूर। यहाँ पर विपिन को गुस्सा आता है जब वो देखता है कि यहाँ पर वास्तव में जो उन्होंने उसको सिखाया था ना, वह सभी चीजें बिल्कुल पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। उसके साथ में अब जो यहाँ पर विक्रम था वह जल्दी से अब आगे बढ़ता है और यहाँ पर वो भी अटैक करना शुरू कर देता है। बात कुछ ऐसी थी कि चाहे से वो प्राचीन संत के ऊपर क्यों ना गया हो, लेकिन फिर भी उसकी पावर पहले से ही बढ़ चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर कुछ जने फॉर्मेशन एक्टिवेट करने जा ही रहे थे। यहाँ पर अचानक से यहाँ पर विपिन उनको रोक देता है। सभी रुक जाओ वहाँ पर, अभी हमें देखने तो हमारे कमांडर रुद्र क्या कर सकते हैं। उसके साथ में सभी सिपाही वहीं पर ही रुक जाते हैं। वहीं दूर से ही जो रोमा थी वो भी पीछे से उनको वहाँ पर कवर फायर देते जा रही थी। वह यहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों का यूज कर रही थी और सीधे यहाँ पर रोन की तरफ फेंकती जा रही थी। इस समय भीषण युद्ध ऊपर के आसमान के अंदर चलता जा रहा था। डैंग बैंग की आवाज यहाँ पर सुनाई देना शुरू हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ है ये क्या चल रहा है? आखिरकार इसे हमारी हर एक टेक्निक के बारे में कैसे पता है? जो हम यहाँ पर यूज करने जाते हैं उसके बारे में इसको पहले से पता चल जाता है। यहाँ पर वो पूरी तरह से हैरान परेशान थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि वास्तव में जो चीजें यहाँ पर वो यूज कर रहे थे उनके अंदर ना तो कुछ गलतियां थी ना कुछ और था। वहीं दूसरी तरफ वास्तव में ये जूनियर्स और सीनियर्स बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भी मेरे से टक्कर खाने में ज्यादा अच्छे नहीं हुए ये लोग। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर अभी जो वह रोहन था वो भी यहाँ पर अपनी पावर्स का यूज कर सकता था जो उसके टीचर ने उसको वहाँ पर सिखाई थी, जो विरासत उसके पास में आ चुकी थी। लेकिन यहाँ पर वो उसका यूज नहीं कर सकता था। यूज करा तो यहाँ पर फाइट रुक जाएगी और फाइट रुकी तो उसके बाद में सभी का शक उनके ऊपर चला जाएगा। जहाँ पर रोहन इसी तरह सोच रहा था कि अगले ही पल बैंग बैंग
यहाँ पर जो रेनू और जो आकाश था वो आते हैं और एक से दूसरी तरफ उसको अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से एक पल के लिए तो यहाँ पर रोहन का ध्यान हटता है और वो पीछे की तरफ जाकर गिरता है। अगले पल उसके मुंह के अंदर से खून निकलना शुरू हो जाता है। उसके मुंह से यहाँ पर खून निकल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ ये आखिरकार चल क्या रहा है, ये है कौन, इसको हमारे टेक्निक्स के बारे में पता कैसे है। तो वही रोमा सोच रही थी कहीं पे ये वो तो नहीं, लेकिन अचानक से यहाँ पर उनका ध्यान पूरी तरह से हट चुका था। वास्तव में यहाँ पर अभी उनका ध्यान उसको केवल मारने के ऊपर था। तो वही आरव कहता है जल्दी करो, हम लोगों को उन्हें मारना होगा जिससे पहले कि यहाँ पर ये सभी हमारे बीच में आ जाए। उसके साथ में यहाँ पर वो सभी तैयार हो जाते हैं। वास्तव में अब वो लोग अपनी असली पावर का यूज करने जा रहे थे। वहीं जो उनकी पावर्स दिख रही थी उसी को यहाँ पर भीड़ देखते जा रही थी। इस जगह पर यहाँ पर जो भीड़ थी उन लोगों में से कुछ ही थे जिन्होंने यहाँ पर प्राचीन संतों की ऐसी पावर को देखा होगा, लेकिन यहाँ पर वो लोग तो बड़े खुश हो रहे थे जब उन्होंने देखा कि उनके जो कमांडर रुद्र थे वह कैसे 1v6 का मैच को कर रहे थे। वास्तव में ये कोई नॉर्मल चीज बिल्कुल भी नहीं थी। आखिरकार ये जो चीज थी ना उन्होंने आज तक कभी भी नहीं देखी थी कि इस जगह पर यहाँ पर तबाही का मंजर बना हुआ था, जिसकी वजह से कुछ बिल्डिंग्स के ऊपर तो यहाँ पर हानि भी होने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर उनकी लड़ाई चली रही थी कि अचानक से हवा के अंदर एक जोरदार भनभनाहट होती है। बस बहुत है आज के लिए, रुक जाओ यहीं पर ही। उसके साथ में यहाँ पर तुरंत आरव, रेनू और रोहन सभी के शरीर वहीं पर ही जम जाते हैं और उसकी वजह से ही यहाँ पर सभी का ध्यान उसी तरफ चला जाता है। उसके साथ में अब आसमान के अंदर से एक आकृति जो यहाँ पर उनकी तरफ बढ़ते हुए आ रही थी। उसके अंदर से ना तो कोई खतरनाक एनर्जी निकल रही थी ना ही कुछ और, लेकिन धीरे धीरे कदम और उसकी वह आवाज उन सभी को यहाँ पर रोके रखी हुई थी। आखिरकार कौन था वो जो यहाँ पर उनको आवाज दिया था? क्या पता कौन था, मेरे को भी नहीं पता। चलो उसका पता तो आगे आने वाले एपिसोड के अंदर चलने वाला है। जब तक के लिए बिना किसी सस्पेंस के टाटा बाय बाय सायोनारा, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।